आप सभी को सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन। इस वीडियो में हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनने जा रहे हैं। उनकी पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, उसमें एक कविता है ऊंचाई, उसको सुनने जा रहे हैं। आज के परिवेश में हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, इतना बड़ा आदमी बनना है कि लोग हमारे पास पहुंच ना पाए आसानी पूर्वक, इतना बड़ा आदमी बनना है। वो मुझे जगजीत सिंह की वो गीत बार बार याद आती है कि 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। मैं भी अपने गांव को बहुत मिस करता हूँ, बहुत दूर हूँ, 1000 किलोमीटर करीब। चलिए खैर, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ। आप इस कविता को सुनने के बाद शायद अपने विचारों को बदलेंगे कि मुझे कैसा बड़ा आदमी बनना है। अटल जी की दृष्टि में बड़ा आदमी कौन है और बड़ा आदमी क्या होता है, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न ही घास ही जमती है, न ही घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खिलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका हीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी हैं, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। किंतु किंतु कोई गोरैया, गोरैया छोटी सी पक्षी, किंतु कोई गोरैया वहां नीर नहीं बना सकती। न कोई थका मांदा बटोही उसकी छाव में पल भर पलक ही झपक सकता है। सच्चाई यह है, केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ही ढोता, चेहरे पर मुस्कान चिपका, मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य जरूरी यह भी है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी के साथ ले, किसी के साथ ले, किसी के संग चले, किसी के साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधर, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि औरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। आपके साथ जो लोग खड़े हैं, आप जिसको समझ रहे हैं कि ये बहुत छोटा व्यक्ति, वो छोटा व्यक्ति नहीं। अभी आप गिर जाएंगे ना तो आपको उठा के वही व्यक्ति ले जाए। इसलिए कभी किसी को कम मत आंकिए। ये बात ठीक है कि आप बहुत विद्वान हैं, विद्यावान हैं, लेकिन आप किसी को कम आंकेंगे, इसका बड़ा भारी नुकसान है। मतलब फिर आपके भी मन में यही है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ। तो ऊंचा किसी को सहारा नहीं देता, बस ऊंचा रहता है। दूर से देखने में अच्छा लगता है, नजदीक से नहीं। बहुत देर आदमी नहीं टिकता है। पहाड़ पर कौन रहता है? कोई नहीं। तो यह ऊंचाई बस देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वास्तव में उतनी अच्छी होती नहीं। तो इस कविता में बस इतना ही। अगली हमारी कविता के शीर्षक है कौरव कौन कौन पांडव। तो किसी और वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।